अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पोस्ट बजट हमने देखा कि बजट से पहले जो एक फेयर ऑफ अननोन था मार्केट में, वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हुआ। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि मनी मार्केट में इंटरबैंक और ओपन मार्केट दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि एक बार फिर डॉलर ने अप्रिशिएट किया, रुपए के ऊपर एक बार फिर प्रेशर। अब ज़ाहिर है कि इससे पहले के जो इक़दाम थे वो बजट से पहले के थे या बजट के बाद के, क्योंकि कहा यह जा रहा था मनी चेंजर्स की जानिब से कि $100 मिलियन जो हैं उन्होंने सरेंडर करने हैं स्टेट बैंक में, और जिसकी वजह से सप्लाई लाइन जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। और इसी वजह से जब 154.55 पे डॉलर था, उसके बाद हमने देखा कि 147.48 पे ईद से कबल जाके उसने क्लोज किया था। अब क्या सूरत हाल है, दोनों चीज़ों का ज़रा जायजा लेंगे। आपके मनी मार्केट क्या कह रही है और इक्विटी मार्केट क्या कह रही है। तो मनी मार्केट के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मलिक बोस्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदर हैं पाकिस्तान फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। और खुर्रम शहजाद हमें ज्वाइन करेंगे इक्विटी मार्केट के हवाले से, हम जानेंगे माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो 465 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स 35,403 पे आज क्लोज हुआ। परसेंट लाइक 1.31% जो है इन परसेंटेज टर्म जो है इसमें इजाफा हुआ। आज की मार्केट का वॉल्यूम रहा 118 मिलियन 11 करोड़ 83,96,800 शेयर आज ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू थी तकरीबन 5.14 बिलियन रुपए के करीब। खुर्रम, मार्केट में किस तरीके से देखा गया बजट को और पोस्ट बजट सेशन जो है हमने दो, वो किस तरह से देखे, पहले जरा इसके ऊपर हमें बता दें। देखें, जो पहले 2 दिन हैं इसमें अच्छी एक्टिविटी देखने में आई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 3-4 अनसर्टेनिटीज सामने आ रही थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन हुई हैं। पहले आपने देखा कि MSCI इमर्जिंग मार्केट्स में पाकिस्तान के लिए एक फियर था कि निकाल दिया जाएगा, और वो नहीं हुआ, जो कि पॉजिटिव था। उसके बाद FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसकी बारे में बात हो रही थी कि आया वो हमें रूम देंगे सितंबर तक 9 एक्शन पॉइंट्स पे अमल करने का, और अपनी एंटी जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर टेरर फाइनेंसिंग है उससे रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उनको हैंडल करने का। फिर उसके बाद बजट की अनसर्टेनिटी थी कि बजट पे बहुत ज्यादा सीवियर बजट आ सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स में इजाफा हो सकता है, कैपिटल गेन्स टैक्स में इजाफा हो सकता है, सुपर टैक्स में इजाफा हो सकता है, और मजीद टैक्सेस में GST वगैरह में इजाफा हो सकता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी बहुत ज्यादा और इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ने के जो है वो एक्सपेक्टेशन थी, जो कि नहीं हुआ। और इसी वजह से खासकर कॉर्पोरेट टैक्स में इजाफा नहीं हुआ, सुपर टैक्स में उस तरह से नहीं हुआ जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और कैपिटल गेन्स टैक्स वही रहा, बल्कि जो इंटरेस्ट इनकम है, एक्चुअली जो प्रॉफिट ऑन डेट है, जो फिक्स्ड इनकम साइड है, उस तरफ टैक्सेस में इजाफा हुआ है एक इन्वेस्टर के लिए। तो वो इसका बायस बन सकता है कि वहां से पैसा रूट हो टुवर्ड्स इक्विटीज रिलेटिव टर्म्स में। और इसके साथ साथ रियल एस्टेट में भी कुछ वैल्यूएशन से रिलेटेड काम हुआ है, जिसकी वजह से नहीं, तो रियल एस्टेट की जो वैल्यूएशन से रिलेटेड काम हुआ है, आप समझेंगे कि पैसा जो है आपके इस कैपिटल मार्केट्स में आएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में यहां से पैसा निकल के और दीगर वेन्यूज में जाता है। जी बिल्कुल, यही पॉइंट है कि रियल एस्टेट में जो जिस तरह से टाइटनिंग हो रही है, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट इनकम पर जिस तरह से टैक्सेस बढ़ाए गए हैं इन रिलेटिव टर्म्स, यानी कि वो इक्वलाइज कर दिया गया एक तरह से डिविडेंड इनकम के साथ, डिविडेंड इनकम के टैक्स के साथ। तो ये एक बड़ी वजह है। उसके साथ फिर NIT के फंड की बात हो रही थी। तो काफी सारी चीजें डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं पॉजिटिव स्टॉक मार्केट के लिए, जो कि पहले इग्नोर कर दी गई थी। बट क्योंकि बजट आ चुका है, कुछ क्लैरिटी आई है, तो अब इन्वेस्टर जो है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहाल हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि रुपी जो है दोबारा से आ जाते हैं। जरा रुपी जो है दोबारा प्रेशर में क्यों आया, क्या कहना है मलिक बोस्तान साहब। डॉलर आज 153 इन ओपन एंड इंटरबैंक दोनों में हम देख रहे हैं कि 153 पे पहुंच गया। क्या मार्केट फोर्सेस क्या देख रही हैं, हुआ क्या है आखिर? मार्केट फोर्सेस बिल्कुल साइलेंट है। मार्केट फ्री मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। डॉलर हमारे पास तो बड़ी तादाद में रियाल, दिरहम, पाउंड, यूरो सेल कर रही है, और हम पिछले 4 दिन से मुसलसल डेली जो है $10 मिलियन इंटरबैंक में सरेंडर कर रहे हैं। तो हमारे पास बाहर वो जो $100 मिलियन का क्वांटम था, अब तक कितने आप सरेंडर कर चुके हैं? $40 मिलियन हम पिछले 3 हफ्तों में दे चुके हैं इंटरबैंक। $40 मिलियन जी, जो हमें पब्लिक की तरफ से मिला है। हमने जो अपील की थी कि आप पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट करें, डॉलर और गैर मुल्की करेंसी को फ्लोज करें, तो पब्लिक ने उसका बड़ा
वेलकम किया। और तो 147-48 चला गया था, आज फिर 153। वो देखो, मैं फ्री मार्केट में तो लोग तावन कर रहे हैं, पब्लिक अपने डॉलर बेच के जो है पाकिस्तानी रुपए कर रही है, और उसमें जिस तरह आपको पता है लोग अपने इन्वेस्टमेंट जो है प्राइस बॉन्ड में और इन्वेस्टमेंट स्कीमों में और स्टॉक में कर रहे हैं। स्टॉक का रेट भी आपने देखा ऊपर जा रहा है। हाँ। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, और IMF ने जो ये चेक लगाई है पाकिस्तान के साथ फ्री फ्लोट कर दिया जाए, डिमांड सप्लाई को पे रेट मुतय्यन की जाए, तो आप बैंकों के कमर्शियल बैंकों के वारे न्यारे हो गए और वो इस डिमांड नाजायज पैदा उठा रहे हैं, और उन्होंने कार्टेल बना लिया है। और नहीं, अगर ये कार्टेल बना लिया है तो जाहिर है कि हुकूमत तो नहीं चाहेगी ना कि ये चीजें हो। जो आप लोगों की मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से, और उनकी फिर जो है वो बैंक के लोगों से थी, तो क्या कोई ना कोई तो एक सेटअप बना होगा। ऐसी थोड़ी मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देंगे। छोटी सी मार्केट है, एक बड़ी पेमेंट आती है, आपका डॉलर छलांगे मारने लगता है। देखो जी, हमारी मार्केट कंट्रोल में इंटर बैंक की कंट्रोल में नहीं है, ना स्टेट बैंक उनमें कोई मुदाखलत कर रहा है, ना हुकूमत कर रही है। इस वजह से वो बेलगाम हो चुके हैं, और डॉलर का रेट इतना 2 दिन में जो है देखो ना 148 पे आपने क्लोज किया, आज 153 का हाई मारा है। 2 दिन में 5 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया। अगर इसी तरह ये बढ़ाते रहे तो पाकिस्तान के रुपये तो बिल्कुल तो कहते हैं जमीन बोस हो जाएगा, और पूरी मैशियत भी आपकी जमीन बोस हो सकती है। यानी 40 मिलियन डॉलर जो आपने दिए वो काम नहीं कर पाए, बाकी 60 मिलियन डॉलर अभी आपने और सरेंडर करने। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत को और स्टेट बैंकों को इनको ऊपर एक्शन लेना होगा, और जो डिमांड के नाम पे जो रेट बढ़ा रहे हैं, डिमांड को कम करने के कई टूल है जो कि हुकूमत इस्तेमाल करके अपनी डिमांड को कम कर सकती है, लेकिन वो हुकूमत टूल यूज नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी मैशियत और पाकिस्तान। चले जी, आपका कंसर्न सामने आ गया। ओपन मार्केट मनी चेंजेस किस तरीके से देखना, उनका कहना यह है कि हुकूमत इस वक्त चेक करे हमारी उन मार्केट फोर्सेस को, कमर्शियल बैंक्स को, कि वहां पर ऐसी क्या जो है वो इतनी ज्यादा डॉलर की डिमांड हुई है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर जो है वो बढ़ रही है, रुपए एक बार फिर प्रेशर में आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद और उनके साथ मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की थे, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर कैसर बंगाली, माहिर माशियात, और जिनसे हम बात करेंगे इस पूरे बजट के हवाले से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और मुआशी सिनेरियो क्या इस वक्त बना है, इस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान के आइंदा माली साल के बजट की, जिसके हवाले से अब से थोड़ी देर पहले फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है वो फरमा रही थी कि कुछ कड़वी गोलियां हैं जो निगलनी होंगी, और उसके बाद जो है वो आराम मिल जाएगा। ये आराम किस तरीके का होगा जानेंगे। इस वक्त डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत का जो वर्जन है कि ये इस्लामी रियासती एक मदीना का जो एक फलाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट था, ये उसका बजट है जो आम आदमी, गरीब आदमी जो है उसको सिक्योर करेगा। कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में यही सारी बातें कही हैं। दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है कि ये IMF का बजट है, IMF के इमा पे ये बजट बनाया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि ये वॉशिंगटन का बजट है। क्या एक आपने किस तरीके से देखा? इट्स बीन 3 डेज नाउ, अब तो काफी चीजें क्लियर होकर सामने आ चुकी हैं। अगर इनके ख्याल में ये मदीना का बजट है तो ये फिर हमें वहीं ले जाएंगे, क्योंकि इस बजट के बाद कारखाने तो बंद हो जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज का जो ज़रिया है आमदनी का वो बंद हो जाएगा, पेट्रोल होगा नहीं हमारे पास, फिर हम ऊँटों पे ही सफ़र किया करेंगे। तो ये वो मदीना का दौर वापस ला रहे हैं, यानी 1400 साल पहले। जी ना आ जाते हैं इस तरफ के क्या है, क्या फिर ये क्या है बजट? ये देखें, बहुत शोर मचा के खसारा है, और खसारे की वजह से ही IMF के पास जाना पड़ता है। 2 खसारे होते हैं, डॉलर का और रुपयों का। दोनों खसारे हमारे बहुत बड़े हैं और IMF के पास जाना पड़ा। लेकिन ये जो बजट आया है, ये यकीनन वाशिंगटन से बन के आया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वाशिंगटन के नुमाइंदे बैठे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में और स्टेट बैंक में। तो अगर इनको खसारा कम करना होता, हम रुपयों के खसारे की बात अगर करते हैं, तो आप देखें कि बजट का 40% जो रिसोर्स है
वो तो गैर मुल्की है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से है। इमरान खान जो है वो कहते हैं कि हम देखेंगे किसने कितना कर्जा लिया, लेकिन ये बजट जो है ये साल तो 40% बजट जो है वो तो गैर मुल्की कर्ज़ों पे चलेगा, और जो बजट डेफिसिट है वो कम नहीं हो रहा है। इसके बावजूद के 5.5 खरब रुपए के टैक्स लेने का इनका इरादा है। 2.5 ट्रिलियन रुपीस का डेफिसिट अभी भी है। तो फिर अगर बजट टैक्स तो इसलिए बढ़ाया जाता है कि खसारा कम हो जी। और इतने सारे टैक्स बढ़ाने के बाद भी अगर खसारा कम नहीं हो रहा है तो मकसद कुछ और है फिर। हाँ, मतलब ये एक बहुत बड़ी इनोमली जिसको अब कही जा रही है कि आप जो है ग्रोथ यहाँ पे ले रहे हैं 40% जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं, और जो कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली 21% 2015-16 में रही, वो भी ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे थी, तो 2 to 3 टाइम्स वहाँ पे टैक्स लिया जा रहा था, तो वहाँ पे एक आपको काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। नाउ ऑयल प्राइसेस अभी $60-65 पर बैरल के करीब है, जो मजीद ऊपर जाने का इम्कान है। नाउ ऐसी सूरत में आपने 40% करके और अगर 5.5 ट्रिलियन ले भी लेते हैं, उसके बावजूद भी आप डेफिसिट वहीं पे देख रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ इस पूरी एक्सरसाइज का? हम इसमें फ़ायदा नुकसान ढूंढते हैं और फ़ायदा हमें नज़र नहीं आता, चूँकि हम उसी पैमाने पे इस बजट को देख रहे हैं जैसे माजी में देखते रहे हैं। लेकिन मेरा अंदेशा ये है कि ये जो वाशिंगटन से टीम आके हमारी मईशत पे काबिज़ है, इनका मकसद मईशत को बेहतर करना नहीं है, मज़ीद ख़राब करना है, और ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये एक मंसूबा है जिसमें पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करना है, और फिर उसके बाद जो भी मुतालबात हैं वो मनवाने हैं पाकिस्तान से। अच्छा, कमोबेश यही थॉट जो है जो आप इस वक्त हमें दे रहे हैं, डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब जो हैं उनका भी इसी तरह का कुछ ख्यालात हैं, जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या इस वक्त ज़ाहिर है कि आपने 2 दफ़ा ये बात कही कि वाशिंगटन का बजट है, वाशिंगटन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप जब ये पार्टी आई थी, जब हुकूमत आई थी, तब से अब तक हमारे जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे असद उमर साहब, वो तब्दील हो गए, उसके बाद चेयरमैन FBI जो है वो तब्दील हो गए, गवर्नर स्टेट बैंक तब्दील हो गए, और साथ ही साथ सेक्रेटरी फाइनेंस जो है उनको भी तब्दील कर दिया गया। तो वो पूरी की पूरी जो टीम थी जिन्होंने पिछले 10 महीने जो है वो इस कारकर्दगी को देखा या आगे लेके चल रहे थे, अब उनमें से कोई भी नहीं है। तो ये एक बहुत आप समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें, अच्छा फिर वो कोई जिम्मेदार भी नहीं थे, ये तो कोई जिम्मेदार भी नहीं हुए ना नए वाले लोग किसी पुरानी चीज पे। ये जिम्मेदार थे या नहीं थे, इन्होंने कारकर्दगी अच्छी की या बुरी की है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वाशिंगटन में कुछ इदारे हैं जिन्होंने तय किया कि पाकिस्तान की मईशत पे कब्ज़ा करना है, और जिस मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है बहुत आसान है पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके ये फ़ैसले मनवाना। आप देखें जो इस वक्त इमरान खान का और हफीज़ शेख की लैंग्वेज देखें, टोन देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बिल्कुल एक पाकिस्तानी अवाम के साथ हिकारत। और हफीज़ शेख का एटीट्यूड ये है कि ये है तब्दील तो कोई चीज़ नहीं होगी। आज उन्होंने कहा हम ज़बरदस्ती लेंगे टैक्स, सर फोड़ के भी लेंगे, लेकिन वसूल ज़रूर करेंगे। ये FBI जो है अब रेवेन्यू कलेक्शन एजेंसी नहीं है, ये एक्सटॉर्शन एजेंसी है। ये भत्ता लेती है लोगों से, और जिस तरह डाकू भत्ता लेते हैं अवाम से, लेकिन शब्बर जैदी जो हैं सर, वो माजरत के साथ शब्बर जैदी जो हैं वो जिस सोच के साथ गए, उनका ये कहना है कि ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन है टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान, उसको कम करेंगे ऑटोमेशन के जरिए। जो ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त उसको वो कम करेंगे, वो एक अच्छी चीज़ होगी। फिर दूसरा
जो 10 साल से आप जीरो रेट रिजीम में थे, हमारे एक्सपोर्ट्स 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारा सेक्टर था उनके ऊपर उन्होंने 17% जीएसटी इंपोज किया, क्योंकि वहां पे कोई खातिर खा हमारी एक्सपोर्ट्स में फायदा नहीं था। यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो चेंज हुई इसके रियल एस्टेट के हवाले से। तो जो इजी मनी थी जो उसको तो उन्होंने क्रैक डाउन किया है ना, इसको इकोनॉमी को आप लेकर आ रहे हैं एक सही सिमत में। ये सोच तो सही नहीं है इस वक्त हुकूमत की। देखिए, रिफॉर्म की तो ज़रूरत है, इस्लाहात की तो ज़रूरत थी। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ ठीक नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों पे हम भी शोर मचाते थे। आपके प्रोग्राम में भी मैंने बातें की है कि टैक्स के निज़ाम में क्या ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो भी चीज़ हो रही है वो टैक्स का निज़ाम या मईशत को ठीक करने के लिए नहीं हो रही है। इसका मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है। ये जो नौआबादीती निज़ाम था हमारा, अंग्रेज़ जब यहाँ पर थे, उनका सिर्फ एक ही मकसद था इस कॉलोनी को रखने का कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करें और फिर इंग्लैंड को इसका फ़ायदा पहुँचाए। तो आज भी ये तो वही काम कर रहे हैं और इनका एजेंडा देखें, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है। जहाँ तक एफबीआर का है और जो रिफॉर्म्स हैं, सर अगर रेवेन्यू जनरेट करना होता तो सर बड़ा आसान था। जीएसटी जो है 1-8% और बढ़ाते थे, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी बढ़ा देते थे, वो तो रिलीफ दिया है ना, सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन। ये जब इमारत में आग लगी होती है ना, तो फिर आप ये बहस नहीं करते हैं कि इस घर में पर्दे कौन से कलर अच्छे लगे। इस वक्त इमारत में आग लगी हुई है, आपका एक बहुत बड़ा गैप है डॉलर का और बहुत बड़ा गैप रुपये का है, आपको इसको ठीक करना है। ये रिफॉर्म जो होता है इसके लॉन्ग टर्म नताइज होते हैं, फ़ौरन आपको नतीजा नहीं मिलता। ये रिफॉर्म होता रहे, लेकिन इस वक्त ये वक्त नहीं था और ये वक्त नहीं है ये चीज़ें करने का। और जो चीज़ करनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या न तो इम्पोर्ट्स पे कोई कमी का इक़दाम है इफ़ेक्टिव, न तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चूँकि जब कारखाने बंद हो जाएंगे टैक्सेशन की वजह से, एक्सेसिव टैक्सेशन की वजह से, तो जो एक्सपोर्ट अभी हो रहा है वो भी नहीं होगा। और न तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कमी हमें नज़र आती है। हाँ। चूँकि जब तक आप ये जो रुपये का डेफिसिट है ये टैक्सेशन से कवर नहीं हो सकता, ये एक्सपेंडिचर रिडक्शन से कवर होगा। पाकिस्तान की मईशत में अब मज़ीद टैक्स जनरेट करने की गुंजाइश नहीं है, मईशत कमज़ोर है, रिसेशन में है। मतलब ये रिसेशन स्टेटिस्टिकली रिसेशन में 2% माइनस, मैन्युफैक्चरिंग 4% माइनस, क्रॉप एग्रीकल्चर, इस अब और क्या सबूत चाहिए रिसेशन? सर पॉइंट टू पॉइंट अगर डिस्कस करें, जो जीरो रेटेड रिजीम वाले की अगर हम बात करें तो जीरो रेटेड रिजीम अभी भी बरकरार है। पहले जो है वो आपके टैक्स पे ही नहीं करते थे, जो बाद में एडजस्ट हो, अब उनको कम से कम 17% देना पड़ेगा। एडजस्ट जो है वो बाद में हो जाएगा रिफंड की सूरत में। लेकिन आप नहीं समझते कि ये सहूलत जिस तरीके से मिली हुई थी तो लोग यहाँ पे बड़ा पैसा बना रहे थे, वो पार्क हो रहा था रियल एस्टेट में, वो कर्व होगा। फिर दूसरा ये कि लोकल सेल्स के ऊपर 80% अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 20% भी कम से कम लोकल सेल्स है, तो लोकल सेल्स के ऊपर भी टैक्स होना चाहिए। तो कुछ सेगमेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इस वक्त एक बहुत बड़ा जो है वो फर्क है। होलसेलर रिटेलर जो है वो आपके पास टैक्स नेट में है नहीं। अगर हुकूमत ये सारी चीजें कर रही है तो ये भी तो रिफॉर्म्स का ही एक हिस्सा है ना। अगर आपने टोटल जो पिक्चर है उसको वैसे ही रहने दिया, बीच में कहीं कहीं रिफॉर्म कर दिया, आपके सारी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, हवा तूफ़ान आ रही है, आपने 4 खिड़की उसकी ठीक कर दी, बाकी को वैसे ही रहने दिया, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सही है कि जो रिफॉर्म ज़ीरो रेटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट और रिफ़ंड की बात कर रहे हैं, ये मसला ज़ीरो रेटिंग का नहीं है, ये मसला एडजस्टमेंट और रिफ़ंड का है। और इसको उसी वक्त ख़त्म किया जा सकता है अगर जीएसटी का निज़ाम जो है सिंगल स्टेज पे कर लें, इसको ले आए नीचे 5% पे और एक दफ़ा आप टैक्स दें, छुट्टी करें। ये शब्बर साहब से हमने ये पूछा था कि जनाब आप रेट को कम कर दें, बेस खुद ब खुद बढ़ जाएगा, तो ई सेट क्या आप 5 करोड़ दुकानदार फिर लाके दें हमें टैक्स नेट के अंदर? ये होलसेलर रिटेलर शब्बर जैदी की बात में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। वो इस मुल्क को मीर जाफरों की टोली में शामिल हो गए हैं। ये मईशत चलाई जा रही है गैर मुल्की फ़ायदों के लिए,
शौकत अजीज़ लेकर आए थे, पूरे किराए के टेक्नोक्रेट्स जो आज भी है, और ये इन्होंने दरवाज़े खोले हैं पूरे इंपोर्ट्स के, जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इस वक्त किसी सुपरमार्केट में आप चले जाएं, वहाँ पाकिस्तानी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। हाँ। कुत्ते और बिल्ली के खाने भी इंपोर्टेड मिलते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी फोर्टिफाइड। और इस मुल्क में, इस शहर में, कराची में, लाहौर में ऐसे ख़ानदान हैं जहाँ बच्चे भूखे सोते हैं। ये बहरान का मेयार है। महंगी कर रहे हैं, इंपोर्ट डॉलर महंगी नहीं करनी है, इंपोर्ट महंगी, आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से एक साजगार माहौल, ये हुकूमत कह रही है, जो हुकूमत कह रही है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। महंगी करने से काम नहीं चलेगा, बैन करने की जरूरत है। बंद करें एक्सपोर्ट, ये तमाम नॉन एसेंशियल कंज्यूमर इंपोर्ट्स को बैन करें। अच्छा ठीक, डॉक्टर कैसर बंगाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान बजट के कॉन्टेक्स्ट में। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।